गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट के सेशन में हम देखेंगे पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। हमारा मोटो क्या होता है कि हम लोगों ने जो पूरे वीक में जो पढ़ा है उसे एक बार रिवीजन कर लेना है और एज मच एज जो क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाए, क्योंकि नए पढ़ने से ज़्यादा जरूरी क्या है, कुछ पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ द सिलेबस का पार्ट होता है जो मेंशन वहाँ नहीं होता, बट इनडायरेक्टली ये पार्ट है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट MCQs क्या है, क्योंकि आज की क्लास जो होती है हम लोगों की वीकली वो केवल MCQs बेस्ड होती है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? MP, UP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो किसने किया है घोषित इसे? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और इनके द्वारा क्या घोषित किया गया है? डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव जो है, जलीय पशु घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो मेन अगर बोला जाए तो जो मेन नदी है इसकी, एक तो गंगा तो है ही, इसके अलावा भी अन्य नदियां कौन कौन सी है? यमुना हो गई, चंबल हो गई, सरयू हो गया, तो गेरुआ नदी हो गई। तो इस प्रकार से अन्य नदियों में भी जो है यह डॉल्फिन जो है पाया जाता है। चलिए इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें डॉल्फिन की जो संख्या भी देखी गई, करीब 2000 इसका संख्या भी अनुमानित किया गया है कि यूपी में इतनी संख्या है। इवन हापुड़ में जो है वहां पर आपकी GPS के माध्यम से डॉल्फिन की काउंटिंग भी की जा रही है, जो कि रिसेंटली अभी शायद 41 डॉल्फिन वहां बताया भी गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 का विषय क्या है? आपदा जोखिम प्रशासन, सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई, घर सुरक्षित घर, जोखिम कम करना, विस्थापन कम करना, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये मनाया कब जाता है? 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। अभी आप इमेज में देख ही रहे हैं, अक्टूबर 13 यहाँ पर मेंशन है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? न्यू होराइजन, पार्कर सोलर प्रोब, वाइजर 1, पायनियर 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, पार्कर सोलर प्रोब। ये क्या हो गया है? सबसे तेज मानव निर्मित जो है वस्तु बन गई है। सूर्य के कोरोना के नीचे वाले पार्ट का अध्ययन करेगा, उसकी जानकारी वैज्ञानिकों को देगा। तो सबसे वर्तमान में कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब जो है सबसे मानव निर्मित वस्तु जो सबसे तेज बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव बजरंग सिंह किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने? IDFC बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, PNB बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी। ओके, और इसके कौन बन गए हैं? यह कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। अगर बात की जाए शांति लाल जैन जो है वह कौन है? इसके MD और CEO है। इस बैंक के MD एंड CEO कौन है? शांति लाल जैन। शांतिलाल जैन। ओके, और एक फैक्ट इसके साथ ध्यान रखिएगा कि आपका जो इलाहाबाद बैंक है उसका विलय कर दिया गया है इंडियन बैंक में। कब किया गया है? 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें कर दिया गया है? इंडियन बैंक में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। PM मोदी 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन करेंगे। यानी 141वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑप्शन 4 दे देगा। तो किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। फर्स्ट तो ये हो गया। कब किया गया? 14 अक्टूबर को। कौन सा सेशन था? 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC। अब इस सत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हम लोग दिल्ली मारते हैं, दिल्ली नहीं है, इसका मुंबई हो जाएगा, मुंबई। ओके, इससे पहले, क्योंकि ये 141वां सत्र है, इससे पहले भारत ने कब किया था? इसका जो ये सेकंड है, ये दूसरा ऐसा सेशन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जिसका उद्घाटन जो है भारत के द्वारा यानी भारत के PM मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले हुआ था 86 में, यानी कब? 1983 में भारत ने क्या किया था? पहली बार IOC का जो है उद्घाटन इसने किया था।
और वो कौन सा सेशन था? 86 सेशन था जो कि 1983 में किया गया था। बात की जाए कि आईओसी की स्थापना हुई कब है, तो इसकी स्थापना हुई है 1894 में और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं, थॉमस बाक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लेजेन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस याद हो गया। अब इसमें भी एक बात की जा रही है कुछ खेलों को शामिल करने की, क्योंकि करीब 5 खेलों में से किसी एक को शामिल किया जाएगा कि किसको शामिल किया जाए। तो ये फैसला जो है कब लिया जाएगा? 16 अक्टूबर को डिसीजन लिया जाएगा, जिसमें बास्केटबॉल वगैरह है, स्क्वैश है, T20 है, तो कुछ ऐसे खेल शामिल है। तो खैर हम लोग अभी उस न्यूज़ पे नहीं आते हैं, ये इतने न्यूज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन 1 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? GHI। ओके, में भारत जो है 125 देशों में 121वें स्थान पर है। सेकंड स्टेटमेंट है 2023 में भारत की रैंक में 4 अंक का जो है 4 स्थान का सुधार हुआ है। केवल 1, केवल 2, C 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, आपको आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 2। क्यों होगा? क्योंकि जो रैंकिंग दी गई है 125 देशों में से इसकी रैंकिंग 111वें स्थान पर है। और स्कोर, ये तो स्थान हो गया, और स्कोर की अगर बात की जाए कि स्कोर कितना है, तो 28.7 इसका स्कोर है। कभी कभी स्कोर पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 28.7 इसकी स्कोर है। और अगर पूछा जाए कि भारत को किस स्तर पे रखा गया है, किस सिचुएशन में रखा गया है, तो इसका जो स्तर है वो क्या है? यह गंभीर स्तर है, भूखमरी की गंभीर स्तर है। गंभीर स्तर है। ओके, ये ध्यान रखना है। नाउ अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 4 अंकों का सुधार हुआ है। इसलिए सुधार बोला गया क्योंकि 2022 में जो भारत की रैंकिंग थी, 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 121 देशों में ये था 107वें स्थान पर। इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें 4 अंकों का जो है सुधार बोला जा रहा है। कितना? 121 देशों में 107वें पोजीशन पर था ये। ओके, नाउ हाँ, इसमें एक चीज और है, इसको जारी कौन करता है? तो आपकी आयरलैंड और जर्मनी की एक 2 NGO है, आयरलैंड और जर्मनी की। एक का नाम है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड। क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ओके, जर्मनी और आयरलैंड की दोनों क्या है? NGO है। और दूसरा है वर्ल्ड हंगर हिल्फ। इन दोनों के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है पंकज बोरा, राजेश कुमार, भवेंद्र कुमार, शांतिलाल जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंकज बोरा राइट आंसर है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। आखिर यह जो बैंक है ये क्या है? 55 साल पुराना बैंक है, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई है। और इंडो अमेरिकन है, तो भारत में इसके कार्यालय कितने हैं? 14 कार्यालय है भारत में, और अमेरिका में कितने हैं? 27 कार्यालय है। 27 कार्यालय अमेरिका में है। ओके, शांतिलाल जैन कौन है? तो अभी मैंने बताया इंडियन बैंक के MD एंड CEO है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? उड़ीसा सरकार, हरियाणा सरकार, MP सरकार, महाराष्ट्र सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इन्होंने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके तहत क्या होगा? जो जनजाति आयोग स्थापित हो जाती है, तो जितने भी जैसे उनके क्षेत्र हो गए, अनुसूचित क्षेत्र हो गया, या फिर आपका उनकी शिक्षा से संबंधित, इस प्रकार से उनके लिए जितने भी फंड दिए जाएंगे वो केवल इन्हीं आयोग के द्वारा ही खर्च किया जाएगा। इस फंड का यूज और कहीं नहीं किया जाएगा, इसलिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर दी गई। महाराष्ट्र का CM कौन है? एकनाथ शिंदे। और डिप्टी CM कौन है? डिप्टी CM, हाँ, इस बात पे रेखा एंड सूरज
आप दोनों के आंसर बिल्कुल सही थे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का रिप्लाई लगातार आते हैं। एक चीज़ आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों की करंट अफेयर्स में स्थिति कैसी है अभी। ओके, ये स्थिति जरूर बताइएगा। एक फीडबैक मुझे भी चाहिए, अब मेरी फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डिप्टी सीएम कौन कौन है इसके, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, है ना। नाउ कम टू द, हाँ, महाराष्ट्र में एक और है जो आपकी एक लेक बेटी प्यारी बेटी योजना भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन सी योजना, लेक बेटी या प्यारी बेटी, प्यारी बेटी। ये योजना शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत है क्या कि जिस बच्चियों का जन्म 1 अप्रैल 2023 के बाद हुआ है उनके लिए सरकार जो है 1 लाख रुपए की इसमें वित्तीय सहायता देगी। ये इसको ध्यान रखना है। यही है आपकी लेक बेटी या प्यारी बेटी योजना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2023 में राष्ट्र के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। तो कौन सी जयंती थी, 121वीं, 122वीं, 123वीं, 124वीं? तो ये कौन सी थी, 122वीं जयंती इनकी थी, 122वीं जयंती। इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ओके, ये इनकी एक बहुत बड़ी योगदान है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है उसमें नेपाल की तराई में जाकर भूमिगत होकर के जो आंदोलन चलाया गया था वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। इन्होंने संपूर्ण क्रांति और इसके अलावा बोला जाए तो इनका एक 1934 में कांग्रेस समाजवादी जो सोसाइटी का इन्होंने स्थापना किया था, भूदान आंदोलन, ये सब इनके काफ़ी चर्चित जो है आंदोलन रहे, जेपी आंदोलन, ये सब इन्हीं का था। इसके अलावा अगर इनके डेथ की बात की जाए, ये तो इनका जन्म हो गया, इनकी डेथ हुई थी 1979 में। और इनकी पत्नी जो रही थी प्रभावती देवी, वो भी, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर होगा, मथुरा, आगरा, कानपुर, अयोध्या? तो कौन सा होगा पहला सौर शहर, अयोध्या होगा। क्यों होगा? अयोध्या किस नदी के तट पर है, सरयू नदी के तट पर। और इसी सरयू नदी के तट पर जो है आपका सोलर पार्क वगैरह बनाया जा रहा है। ओके, ये किस नदी के तट पर है, सरयू नदी। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सोलर पार्क, सोलर प्लांट वगैरह जो है इसको स्थापित की जा रही है। क्यों की जा रही है, ताकि इससे क्या, और ये जो सोलर प्लांट है ना, ये एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, एनटीपीसी स्थापित कर रही है। एक्चुअली इसके द्वारा होगा क्या कि उस अयोध्या में क्या होगा, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, सोलर से जो मोबाइल चार्ज हो जाए वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो जो भी सार्वजनिक एरियाज हैं वहाँ पर अधिक से अधिक उनका रोशनी मिल सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है नदी के किनारे क्या होता है, नाव चलती हैं, उनको सहायता मिलेगी। और आपका जो स्ट्रीट है, सोलर स्ट्रीट वगैरह है, वो सभी इस पर काम करेंगे। मतलब इसको अयोध्या को पूर्ण रूपेण क्या करना है, एक सोलर सिटी बना देना है। अगर पूछा जाए, ये तो उत्तर प्रदेश का पहला है, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? अगर बात आए कि भारत का पहला सौर शहर, कौन सा है? तो एमपी रायसेन जिला का कौन सा है, सांची। सांची ये भारत का पहला सौर शहर है। ओके, सांची ये भारत का क्या है, पहला सौर शहर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस गेल के सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शन है विराट कोहली, डेविड मालन, क्रिस वॉक्स, रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने कितने इसने छक्के लगाए थे, 596। और क्रिस गेल का छक्का कितना है, 593। तो ये रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, रोहित शर्मा ने। प्लस रोहित शर्मा ने अगर बोला जाए वर्ल्ड कप में इन्होंने कितना लगाया है, वर्ल्ड कप में इनके 7 शतक। किसका रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। T20 में भी इनके क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो ये जो है छक्का इनका ये है, ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में भी इन्होंने 7 शतक लगाकर और सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैंडस्केप और गार्डनिंग
एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ? पटना, लखनऊ, जयपुर, मुंबई। तो कहाँ आयोजित किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। और किसके द्वारा इसके आयोजन में कौन था अगर बोला जाए? चलिए, इसका आयोजित जो हुआ है, इसका मतलब कह सकते किसके द्वारा किया गया है? तो फिल्म अब जो अभिनेत्री हैं कौन है? वर्षा उषा गावंकर। वर्षा जो है उष गावंकर, ये उषा हो गया ना। उष गावंकर के द्वारा इसको क्या किया गया है? इनका जो है बोल सकते हैं कि आयोजन में मतलब ये गार्डनिंग एक्सपो का संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ है? मुंबई में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? तो वर्षा उस गांवकर के द्वारा। ओके, वर्षा उस गांवकर के द्वारा जो है इसको किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 9 अक्टूबर को टाइफून कोइन के कारण डैश में बाढ़ आ गई है? जापान, फिलीपींस, हांगकांग, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हांगकांग में बाढ़ आई है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हाल में ही जीआई टैग प्राप्त हुआ है? याक छुरपी, खमती चावल, तांगसा, ऊपर के सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी, तीनों को दिया गया है। ये एक प्रकार का दूध है जिससे प्रोटीन पाया जाता है याक छुरपी से। खमती एक प्रकार चावल की किस्म, तांगसा एक प्रकार का वस्त्र है। ओके, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के भी पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर इवन जो चिकरी की लकड़ी होती है उसको जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर का। बसोली पेंटिंग को दिया गया है। तो इन सब फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और बिहार की बात की जाए तो बिहार के 6 कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं? मखाना, मिथिलांचल का मखाना, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, आपका नवादा का मघी पान हो गया, पश्चिमी चंपारण का मिर्चा चावल हो गया, जो कि धान की ही किस्म मिर्चा चावल नाम दिया गया है, वो अलग बात है। भागलपुर का कतरनी चावल और जर्दालू आम। तो ये कुछ कृषि उत्पाद हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शांति, ऑपरेशन गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन गंगा किसके लिए है? यूक्रेन से निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा चला गया था। यहाँ पर कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन अजय। हमास क्या है? फिलिस्तीनी इस्लामिक आतंकवादी संगठन का जो हमास है, पूरे गाजा पट्टी क्षेत्र पे इस पे कब्जा है ना। गाजा पट्टी क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सॉरी, आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी? 6.3%, 6.1%, 5.9%, 6.8%। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.3% होगी भारत की वृद्धि दर। और आईएमएफ ने, ये तो आईएमएफ का हो गया। ओके, ये आईएमएफ ने कहा है। अगर बात की जाए कि वर्ल्ड बैंक ने कितना कहा है? वर्ल्ड बैंक ने जो विकास की दर कहा है वो कितना कहा है? विकास दर कितना कहा है? 6.3%। इसके अलावा अगर बात की जाए कि वित्त मंत्रालय हो प्लस आरबीआई, इन लोगों ने कितना बताया है ग्रोथ रेट? जीडीपी ग्रोथ रेट इन लोगों ने कितना बताया है? ग्रोथ रेट इनकी कितनी है? 6.5%। ओके, 6.5%। नाउ कम टू द नेक्स्ट। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स का कौन सा संस्करण 9 से 20 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाना निर्धारित है? कौन सा होगा? तो ऑप्शन दिया गया है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तो कौन सा होगा? ये दूसरा होगा। केवल इतना ही, और इसमें और कुछ ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, भारत है एनसीएक्स है क्या? ओके, इस क्वेश्चन में चीज देखिएगा, भारत या एनसीएक्स क्या है? तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज NCEX, नेशनल
साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, NCX, ओके, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण तक सार्वजनिक पहुंच को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दे बनाएं, एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कदम, मानसिक स्वास्थ्य में निवेश में वृद्धि। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मानसिक स्वास्थ्य एक क्या है? सार्वभौमिक मानव अधिकार है। और मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का 49th जो एडिशन है वो 7 अक्टूबर को डैश में आयोजित किया गया था, जयपुर, देहरादून, लखनऊ, गुरुग्राम। तो कहाँ किया गया था? यह देहरादून वन अनुसंधान में किया गया था 49th, जिसमें कि देश के सभी राज्यों के IG और DGP वगैरह मिले थे यहाँ पर। अब बात आती है तो 49th था। अगर बात की जाए 48th कहाँ किया गया था, तो 48th जो आयोजन हुआ था 48th वो हुआ था भोपाल में, और लखनऊ में जो हुआ था वो 47th था। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभालेगा? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो कौन संभालेगा? श्रीलंका संभालेगा। रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना, ओके, इसकी स्थापना कब की गई है? 1997 में। हेडक्वार्टर यानी इसका सचिवालय कहाँ है? तो मॉरिशस, ओके, मॉरिशस इसका सचिवालय है। अब बात आती है कि इसमें टोटल जो देश इसमें शामिल हैं, कितने इसके सदस्य देश शामिल है? 23 देश इसमें शामिल है। यानी हिंद महासागर, जो हिंद महासागर से सटे हुए जितने भी देश होंगे वो इसके क्या है? उसके सदस्य हैं। 23 देश हो गए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने जीता है? क्लाउडिया गोल्डिन, एस्थर डुफ्लो, एलेनोर एस्ट्रॉम, मारिया रेसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में इन्होंने जीता है। इन्होंने क्या किया था कि महिलाओं की जो भूमिका है श्रम रोजगार में, उसके बारे में काफी रिसर्च किया और उस पर इनको, उसी के कारण इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का। यह पुरस्कार पाने वाली यह तीसरी महिला है, ये तीसरी महिला है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इससे पूर्व में 2 महिलाओं को दिया जा चुका है, वो हैं एस्थर डुफ्लो, पूर्व की 2 महिलाएं। जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ओके, चलिए, नोबेल पुरस्कार प्रथम, अगर बात की जाए प्रथम कौन भारतीय थे जिनको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में। और अगर बात की जाए महिला की तो मदर टेरेसा का नाम आएगा, जिनको 1979 में शांति के लिए, पीस के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार आपके 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इसका आरंभ हुआ है 1901 ईस्वी से। गॉट माय पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी परिषद ने गुड़ पर जीएसटी को 28% से घटाकर कितना परसेंट करने का निर्णय लिया है? 5%, 12%, 18%, 24%। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5%। अभी कुछ दिन पहले ही ये जीएसटी की जो है ना, जो काउंसिल की 51st इनके एडिशन थी। इससे पहले जो इनका एडिशन 52nd एडिशन रहा है, 51st एडिशन में उन्होंने क्या डिसीजन लिया था? जो आपकी कैसीनो हो गई या जो आपकी गेम्स हो गए, हॉर्स राइडिंग हो गई, इन सबों पर जीएसटी 28% कर दिया गया है। इसको ध्यान रखना है। और गुड़ पर जीएसटी को घटा दिया गया है 28% से 5% कर दिया गया है। और जीआई का जो दर है किस प्रकार से लगाया जाता है? 5%, 12%, 18% एंड 28%। ओके, नाउ जीएसटी सबसे पहले कब लाया गया था? तो जीएसटी जो लागू हुआ है वो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी का आरंभ किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली, ईरान, सऊदी अरब, जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। अभी रक्षा समझौता है तो उसका संबंध किससे होगा? रक्षा मंत्री से। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी इटली और फ्रांस, अपने दोनों देशों के दौरे पर ये गए हुए थे और इटली के साथ इन्होंने क्या किया? रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने डैश के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। चंद्रयान 4 मिशन, गगनयान मिशन, समुद्रयान मिशन, आदित्य L1 मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगनयान मिशन की योजना यह बना रहा है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अब बात आती है कि अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को 2023। आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया है? 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 जो है पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के अध्ययन करने वाला है। चंद्रयान 3 तो आपको पता है चंद्र के अध्ययन से ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी 9th G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, अध्यक्ष शिखर सम्मेलन को P20 बोला गया है, यानी प्रेसिडेंसी समिट है, इसके कारण उसको P20 बोला गया। क्या उद्घाटन किस स्थान पर करेंगे? हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर, नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में इसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। G20। अब इसके बाद जो P20 है इसकी अध्यक्षता किसको दे दी जाएगी? तो ब्राजील को दी जाएगी, क्योंकि G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? ब्राजील को। तो P20 कभी किसको सौंपा जाएगा? ब्राजील को सौंपा गया। ओके। G20 जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, और अभी इस साल अफ्रीकन यूनियन को भी इस पे स्थायी सदस्यता मिल गई है। अफ्रीकन यूनियन यानी जिसमें कि कितने कंट्रीज शामिल है? 55 देशों का समूह है अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्तमान टॉप डाउन दृष्टिकोण की सीमाओं को संबोधित करने के लिए पद उन्नति बोर्डों के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली को लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना। एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ये क्या है? पद उन्नति बोर्डों के लिए एक 360 डिग्री, यानी किसी भी पद के लिए उस पर्सन का पूरा मूल्यांकन कर लेना, आप ओवरऑल उसको देख लेना, उसका एवल्यूएशन कर लेना। ओके, इवैल्यूएट करना। तो ये हो गया पदोन्नति के लिए 360 डिग्री जो है मूल्यांकन प्रणाली को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के खनन के लिए रॉयल्टी जो दर है उसको मंजूरी दे दी है? लिथियम, नायोबियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE। यानी इसका कोड से सही उत्तर को चूज करना है। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3 तीनों को क्या कर दिया गया है? इनको बोला जाए तो रॉयल्टी दरों को मंजूरी दे दी गई है। लिथियम के लिए भी, नायोबियम के लिए भी। अभी कुछ दिन पहले लिथियम की खोज भी की गई थी, इनफैक्ट वेनेडियम की भी खोज की गई है, गुजरात में मिला है अभी। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और इसमें जो खनिज को लेकर का जो संशोधन किया गया है, अभी जुलाई 2023 में संशोधन किया भी गया है। ओके, नाउ निम्नलिखित में से किसने इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो किसके द्वारा किया गया है? या जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। जितेंद्र सिंह, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट, मैंने आंसर टिक नहीं मारा है, ठीक है। चलिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य का उच्च न्यायालय। तो भारत का चुनाव आयोग जो होता है वो राज्य में चुनाव करवाता है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार, इनका क्रम कितना है? ये 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, ये 25वां इनका नंबर है। और चुनाव जो आयोग यानी निर्वाचन आयोग का संविधान की किस में बात की गई है? भाग 15। आर्टिकल अगर बात की जाए कौन है? 324 से लेकर 329 तक। ओके, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। और बात की जाए 5 वो राज्य कौन से हैं जहां पे चुनाव करवाई जा रही है? MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान। ये 5 राज्यों में चुनाव कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया। भवन का नाम क्या है? अमेज 28, ग्रेस 28, रेस 28, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेज 28। ये भारत की पहली 3D प्रिंटेड क्या है? यह इमारत का उद्घाटन किया गया है। मेनली इसमें कंक्रीट का बहुत बड़ा रोल होता है, कंक्रीट का, ठीक है, मिश्रण कंक्रीट का। अब इसमें क्या कर तिरुवनंतपुरम में किया तो गया है। और ये घर अमेज जो दिया, अमेज का मतलब हो गया वाव, इमेज, एक होता है ना अमेज, वंडरफुल। तो वही इसी आधार पर जब ये घर देखा गया तो इस घर को देख के कोई भी क्या बोलेगा?
वाओ, अमेज, तो इसीलिए इसका नाम भी अमेज कर दिया गया है। और 28 रखने का मतलब ये है कि यह केवल 28 दिनों में यह घर पूरा तैयार हो चुका था। तो अगर करीब ऐसा बोला जाता है कि अगर 1500 या 1600 स्क्वायर फुट में घर बनाना हो तो वो 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है 6 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी बनाने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। एक्चुअली अगस्त में राजस्थान में 17 नए जिले बनाए थे। पहले से कितने थे? 33 थे, फिर 17 बनाया गया तो टोटल 50 हो गया। अब कितना? 3 और बना दिए गए हैं। तो अब जिलों की संख्या कितनी होगी? टोटल 53 जिले हो गए हैं राजस्थान में, 53। राजस्थान की अगर बात की जाए कि सीएम कौन है, आज का सवाल राजस्थान, संडे है छोड़ देती हूँ, आज सवाल नहीं देती हूँ। राजस्थान का सीएम कौन है? कौन है? अशोक गहलोत। ओके, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, कौन सा कथन सही है? 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 11 अक्टूबर 2023 से नई दिल्ली में शुरू हुआ। विषय क्या था? प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां हैं। इसका अब यह है दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही हैं, सी इज योर राइट आंसर। बात आती है ब्रिक्स को लेकर के। ब्रिक्स जिसकी स्थापना की गई थी 2006 में, लेकिन उस समय केवल एक ब्रिक था, BRIC था, BRIC था। ओके, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया था। और कब जोड़ा गया साउथ अफ्रीका? 2010 में इसको भी जोड़ दिया गया। इसकी स्थापना 2006 में। ओके, चलिए। एशियन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एल इंडिया एमफी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राधिका गुप्ता, अर्जुन सिंह, नवनीत मनोत, आलोक गुप्ता। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे चुना गया है? नवनीत मनोत को, नवनीत मनोत। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तो इनको चुना गया है, ये अध्यक्ष है। अगर बात की जाए उपाध्यक्ष, किसको बनाया गया है? तो एंथनी हेरेडिया, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये राधिका गुप्ता का इन्होंने स्थान लिया है। ओके, क्योंकि पूर्व उपाध्यक्ष यही थी, राधिका गुप्ता पूर्व उपाध्यक्ष। और नवनीत मनोत जो कि इनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो इनके पूर्व जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पूर्व अध्यक्ष कौन थे? इन्होंने किसका स्थान लिया है? पूर्व अध्यक्ष बाला सुब्रमण्यम का स्थान इन्होंने लिया है, बाला सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। ओके, इन्होंने इनका स्थान लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम विकसित देशों ने डकार घोषणा के साथ COP28 के लिए कक्षाएं निर्धारित की हैं। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP28 रियाद, सऊदी अरब में बुलाई जाएगी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। ठीक है, कम विकसित देश। ओके, चलिए इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है। कम विकसित देश की जो बात की जा रही है, तो दुनिया में करीब कम विकसित देशों में डकार, हाँ, दुनिया में करीब जो है 46 ऐसे जो है कम विकसित देश हैं, 46। ओके, कम विकसित देश हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके जो मंत्री हैं, कम विकसित देश जो हैं, इनके मंत्री जो हैं, जलवायु परिवर्तन, डकार घोषणा का संबंध किससे है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको लिखें, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। कम विकसित देशों की संख्या कितनी है? करीब 46 है। और ये जो डकार घोषणा है, इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन को लेकर इन देशों के जो कम विकसित देश हैं, इन देशों के मंत्रियों ने क्या किया है? डकार घोषणा जारी किया है जलवायु परिवर्तन को लेकर, है ना। ऐसे बोला जाता है कि जो कम विकसित देश हैं उनका पूरी वैश्विक आबादी में 14% है और उत्सर्जन के मामले में केवल 1% है। ओके, और 30 नवंबर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक COP28 रियाद, सऊदी अरब में हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
सरकार ने डैश के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा, लड़कियों की उच्च शिक्षा, मदरसे में वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की आवासीय शिक्षा। तो ये किसके लिए है? अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा। एक्चुअली बच्चे क्या होते हैं जो अनुसूचित जाति में क्लास 9th आते आते पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं, तो क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगा हो जाता है, तो उनके लिए यह श्रेष्ठ योजना जो है लागू की गई है अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की आवासीय शिक्षा के लिए, ताकि उनके लिए एक हॉस्टल का प्रबंधन किया जाए, वहाँ आराम से पढ़ सके। सरकार इसका खर्चा उठाएगी। इवन एनजीओ के थ्रू हो या फिर कोई भी प्राइवेट स्कूल भी हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्राइवेट स्कूल भी हो, तो उसका खर्चा भी सरकार ही वहन करेगी, ऐसा इस श्रेष्ठ योजना में कहा गया है, ताकि उनको शिक्षा में क्या उनमें भी समानता आ सके। चलिए नेक्स्ट है, देख लेते हैं क्या है। 9 अक्टूबर को डैश में उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, तो कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड युवा महोत्सव रोजगार प्रयाग पोर्टल में मतलब अब रोजगार की सभी जो है एक ही पोर्टल पर दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग पोर्टल है रोजगार को लेकर के, केवल एक पोर्टल को बनाया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया था? तो कब अपनाया था? 2010, 2011, 2012, 2013। तो राइट आंसर 2011 हो जाएगा। कब 2011 में इसने अपनाया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तब से 11 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? बालिकाओं को क्या करना है? शिक्षा के स्तर को मजबूत करना है ना। और जो बालिकाओं की जो हत्या वगैरह कर दी जाती है, तो इससे एक मानसिक लेवल को भी बदलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेपक सुधार पैंतरेबाजी की या डैश का अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। शुक्र, मंगल ग्रह, सूर्य, बृहस्पति। तो इस किसका हो जाएगा? ये सूर्य का हो जाएगा। आदित्य L1 है तो सूर्य होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपनी डैश वर्षगांठ मनाई। 91st, 78th, 89th, 56th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91st इन्होंने बनाया। भारतीय वायुसेना जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसने अभी हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसने 91st। चलिए, तो ये रही आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट पूरी वीक के मैंने करंट अफेयर्स को आप लोगों ने रिवीजन करवा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। टुमारो मॉर्निंग से फिर हमारी क्लास एज यूजुअल कुछ इश्यूज के साथ जैसे स्टार्ट होती है, एवरीडे चलती है, वैसे चलेगी। मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। एंड वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप लोगों की जो एक जिस उद्देश्य से अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो और माता का आशीर्वाद आप सभी पर, हम पर, सभी पर यह बना रहे। तो फिर से जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि, सभी को शुभकामनाएं।